हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो दूसरा चैनल है स्टोरी बाई सरिता राठौर, उस पर मैं स्टोरियां सुनाती हूँ। उस पर क्राइम स्टोरी रहती है, मोटिवेशनल स्टोरी रहती है, सक्सेस स्टोरी भी रहती है, और आजकल जो भी रहती है घटनाएं जो घटती है मैं उस पर बात करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष वो स्टोरी आप सभी के समक्ष में लेकर आती हूँ। आज की जो मैंने स्टोरी देखी, बहुत ज्यादा ये स्टोरियां सुना सुना के मन भी बहुत उदास हो जाता है कि जो चल रहा है हमारे समाज में, क्या चल रहा है हमारे समाज में। सच में बहुत मन दुखी हो जाता है कि आए दिन जो कहानियां रहती हैं पति पत्नी की, एक तो पानीपत की एक घटना, सच में अभी तक मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि मतलब कैसे कोई पत्नी, सोचिए बच्चे, पति, इतना अच्छा सब, हर तीज त्योहार करती है, करवा चौथ व्रत रखती है, और इतनी अच्छी खुशहाल फैमिली चल रही होती है, और महिला जिम जाना शुरू कर देती है, और उसके बाद में उस जिम वाले से उसका अफेयर हो जाता है, और अफेयर के बाद में वो अपने पति की हत्या करवा देती है। सोचो मतलब क्या हो गया है लोगों को। ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये प्रेम और विश्वास का है, इसको बिल्कुल इस रिश्ते की धज्जियां उड़ा के रखती हैं। कहाँ जा रही हैं हमारी बहनें, किस तरफ जा रही हैं? बहनें ही नहीं, भाई भी जा रहे हैं इस तरफ कि पत्नी को नजरअंदाज करके दूसरी जगह अफेयर चलाना। उसके बाद में एक दिल्ली का ही मैटर आया था, 2 बच्चे थे उस महिला के, और पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार, पति की नहीं रखना है, इसको बच्चों को भी नहीं रखना है। पत्नी थाने पहुंचती है और पति का किसी और के साथ अफेयर था। तो क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा ये सब न्यूज़ें देख देख कर और बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है सच में। लेकिन बस जो भी लोग करते हैं, आखिर आप गलत का तो गलत ही होता है। क्राइम करते हैं उसके बाद में खुलासा तो हो ही जाता है, आखिर किसने ये सब किया। उसके बाद में उनकी जिंदगी जो होती है वो जेल में ही जाती है, जेल में ही कटती है। यहाँ पर मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं यहाँ पर बस आप लोगों से बात करने आई हूँ। थोड़ा बहुत दिनों से इस पर भी वीडियो नहीं आया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। मैं अपनी बेटियों से भी बोलना चाहूंगी, मैं अपनी बहनों से भी बोलना चाहूंगी। अभी जो चल रहा है हमारे जो समाज में चल रहा है, हम क्या देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, हम उनकी वो करना जानते हैं कि सेट करना जानते हैं, अरे वो ऐसा करें हम भी ऐसा करें, पर हम ये भूल जाते हैं वो आज कर रहे हैं। आप जैसे कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि हाँ उनकी शादी हो रही, उनकी शादी हो रही है, और उसके बाद में आपने देखा होगा शादी होती है, उसके बाद में उनकी जो जिंदगी होती है, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ये दुनिया अलग होती है भाई उनकी, और जो हमारी बहनें होती हैं वो बस ख्वाबों में खो जाती हैं, अरे वो कर रही है ऐसा तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कब डिवोर्स होगा, वो कब अलग हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो कब दूसरी भी शादी कर लेंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन आप जब आम घरों से जो बहनें बेटियां ऐसे कदम उठा लेती, उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, शायद आप नहीं सोचते, नहीं समझते। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं सभी बहनों को, प्लीज, माँ बाप ने अगर आजादी दी है ना तो उसका गलत फायदा मत उठाइए। उन्होंने आखिर आपको जन्म दिया है ना, तो इतना तो हक उनको दीजिएगा कि वो आपके पैर पूजन कर सके, वो आपका कन्यादान कर सके, वो आपकी विदाई कर सके, आपको विदाई के समय आपको आशीर्वाद दे सके। क्या इतना भी हक नहीं बनता है माँ बाप का कि वो, उनकी भी इच्छा रहती है जब बच्चे का जन्म होता है, बेटा हो या बेटी हो, हर माँ बाप का सपना होता है जब बेटी होती कि मैं अपनी बेटी की विदाई अपने हाथों से करूं, अपने हाथों से अपने बेटी के पैर जो हाथ पीले होते वो करें। और कुछ बेटियां इस तरीके की होती हैं कि वो अपने माँ बाप से ये फर्ज भी छीन लेती हैं। सोचिए क्या बीतती होगी उन माता पिताओं पर जो लड़कियां इस तरीके के कदम उठा लेती हैं। तो ये जो वीडियो बना के माध्यम से बस यही बोलना चाहूंगी सारी बेटियों को। लोग बोलते हैं ना कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है, वो प्यार कहाँ गया जिस माँ ने आपको जन्म दिया। जब स्त्री जब जन्म देती किसी बच्चे को, उसका नया जन्म होता है, उसके बाद में मौत से लड़कर वो आपको जन्म देती है, और उसके बाद में आप किसी और के प्यार के चक्कर में पड़कर
आप उस प्यार को भूल जाते हो कि जिस माँ ने आपको इतनी मुसीबत से पाल पोस के बड़ा किया है, आपको इस लायक बना देते हैं, और फिर उनके प्यार को आप ठुकरा के चले जाते हो किसी और के लिए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां ऐसा करती हैं, बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं कि जीवन में वो सुखी रह पाए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप को सोचिए, कोई भी इंसान जिस घर में माँ बाप दुखी है ना, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं उनका बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन में। भले माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन जब आप उनको रुला के अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कभी सुखी रह सकता है कोई? मुझे तो नहीं लगता है कि माँ बाप को रुला के कोई सुखी रह सकता है। तो बस यही मैं बोलना चाहूंगी उन बहनों को जो कि माता पिता ने खूब आजादी दी, हर चीज की आजादी दी है, लेकिन आप उसी आजादी का गलत फायदा उठा के उनके खिलाफ जाती हैं। और कुछ कुछ केसों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लड़कियां किसी लड़के के साथ में भाग जाती हैं, उसके बाद में जब माता पिता विरोध करते हैं तो अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज करा देती हैं और बोलती हैं कि हमें उनसे खतरा है, सोचिए, जिस पिता की इतनी उम्मीदों पर पानी फेर कर चली जाती हैं, बाद में उन्हें उनसे ही खतरा हो जाता है। जो पिता एक बेटी से बहुत ज्यादा एक लगाव रहता है, एक पिता को एक माँ से ज्यादा पिता बहुत ज्यादा बेटी को सपोर्ट करने वाले रहते हैं, हर कदम पर उसका साथ देने वाले रहते हैं। लेकिन कुछ बेटियां उनकी परवाह ना करते हुए बस चल देती हैं अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। और फिर कुछ लोग तो इस टाइप के उनके जीवन में आ जाते हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और आजकल जितना कि आप मेरे चैनल पे जाइए, स्टोरी बाई सरिता राठौर मेरा नया चैनल है, उस पर आए दिन कोई ना कोई इतनी सारी न्यूज़ें रहती हैं कि कुछ तो मुझे स्टोरी जो लगती है कि हाँ मैं वही बनाती हूँ, और फिर बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। क्या क्या आखिर सुनाएं, क्या ना सुनाएं लोगों को। इतनी ज़्यादा क्राइम के इतने ज़्यादा केसेस आते हैं और आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, पति हो या पत्नी हो या बेटी हो या बेटा हो, और आज की जो स्टोरी बनाई है वो एक बुजुर्ग पिता की है। सच में वो स्टोरी सुनकर दिल एकदम झकझोर देने वाली है दिल को। उस स्टोरी में एक जो पिता जिसके 2 बेटे, एक बेटा अमेरिका में रहता है, एक बेंगलुरु में रहता है। बेंगलुरु में उसकी जो छोटा बेटा था वो बेंगलुरु में रहता है, उसके साथ ही उसकी माँ रहती थी। लेकिन जो पिता थे वो कन्नौज में जो उनका पुराना जो पैतृक मकान था, वो पिता उसी में रहते थे, अकेले उसमें वहां रहते थे। उसके बाद में आसपास जब 75 वर्षीय पिता, आसपास जब बदबू आने लगी घर के आसपास, और जो लोग जो उनके घर परिवार के तो लोग लगा पता नहीं क्यों बदबू आ रही, तो उनका एक और रिलेटिव जो थे वो दरवाजा खटखटाते हैं कि 2-3 दिन से कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कोई हलचल भी नहीं हो रही है। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आ रही, ना कोई खोल रहा है दरवाजा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद में वहां पर जो देखती है, जो बॉडी थी, दीवार लांग कर जब पुलिस जाती है तो देखा कि आंगन में बॉडी सड़ रही है और पास में एक बाल्टी रखी हुई है। और पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद कोई घर में नहीं था, बाल्टी लेकर पानी से कुछ काम कर रहे होंगे और उसी दौरान फिसल गई होंगे और गिर गए होंगे, और तड़प तड़प कर उनकी जान चली। अगर घर में कोई होता तो उस समय हेल्प करता, लेकिन घर में कोई नहीं। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, लेकिन बच्चों का भी फर्ज बनता है, और माता पिता भी सोचते हैं कि बुढ़ापे में, इसलिए तो बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे पर मेरा सहारा बनेगा, कम से कम बच्चों के साथ में जो हमारा बुढ़ापा होगा वो सुखमय पूर्वक व्यतीत होगा। लेकिन आजकल के बच्चे दौलत के नशे में इतने वो हो गए कि वो पिछली चीजों को भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता ने के भी प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, वो इन सब चीजों को नहीं देखते हैं। उसके बाद में जो वृद्ध होते हैं उनकी बॉडी पूरी सड़ चुकी थी। जो पत्नी थी वो छोटे बेटे के साथ में बेंगलोर में रहती थी, और जो दूसरा बेटा था, बड़ा बेटा,
अपने बीवी बच्चों के साथ में अमेरिका में रहता था। उसके बाद में परिवार वालों को खबर दी गई। लेकिन ये जो घटना थी झकझोर देने वाली थी सच में। मैं यही कहूंगी, ये जो पत्नी थी उनकी अपने छोटे बेटे के साथ में रहती थी। अगर आप पति पत्नी हैं, बुढ़ापा है आपको, तो एक दूसरे के पूरक बनिएगा, एक दूसरे के जैसा भी, जैसे ये बुजुर्ग रह रहे थे, अपने घर पर रह रहे थे, तो पति जब रह रहे तो पत्नी भी रह सकती थी। तो यहाँ पर मैं बस यही बोलूंगी, अगर आप बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो अपने पति पत्नी दोनों लोग साथ में रहिएगा। मैंने अपने दादा दादी को देखा है कि मतलब इतना प्रेम था दोनों के दादा दादी के बीच में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना प्रेम। और लास्ट तक मेरे दादा बहुत ज्यादा हर एक चीज को मतलब बहुत ज्यादा, मैं आपको क्या बताऊं, आप सोचेंगे कि इतना भी कोई करता है। मेरी दादी थोड़ी सी उनको बैठने में दिक्कत होने लगी थी, घुटने उनके सही से नहीं मुड़ते थे, तो मेरी दादी की जो पायलें थी ना वो काली पड़ जाती थी। तो मेरे दादाजी सोचिए इस उम्र में, आज 85-90 साल में, मतलब एकदम टिप टॉप होके रहते थे, एकदम अच्छे से, उनके कपड़े एकदम अच्छे से धुले हुए और बहुत अच्छे से। तो दादी की जो पायलें थी वो तक मेरे दादा उसमें साफ करके फिर उनको पहनाते थे कि नहीं अब ये पहनो, बहुत गंदी हो गई ना, इनको उतारो, मैं साफ कर देता हूँ। देखिए सोचिए बुढ़ापे में इतना प्यार, ये मैंने अपने घर पे देखा, अपने मेरे दादा, और देखना ही चाहिए और होना ही चाहिए बुढ़ापे में, तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। उसके बाद में मेरे फिलहाल दादा पहले ऑफ हो गए थे, चलते चलते ही वो चले गए। और उसके बाद में अभी 1 साल हुआ मेरी दादी भी चली गई। तो हमेशा हमें अपने बुजुर्गों के हमेशा संदिग्ध पास में रहना चाहिए, उनका इसलिए थोड़ी देर उनके पास बैठोगे ना, बूढ़े जो दादा दादी होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो उनसे बातें करिएगा, उनको भी एक खुशी होती कि हमारे नाती हमारे नाते ने, एक अलग लगाव रहता था। मैं जब भी आती थी मेरी दादी हमेशा बोला करती थी कि बिटिया कब आओगी, और जब भी मैं जाती थी मेरे जो दादा थे मतलब हमेशा मतलब बहुत ज्यादा एक लगाव, एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट, एक खुश हो जाते थे। और बहुत ज्यादा अभी भी मुझे उनकी याद आके मेरी आंखें भर जाती हैं कि इतना ज्यादा मतलब प्यार करते थे दादा दादी। और ये एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी सारे लोगों से, अपने बुजुर्गों से अपने प्यार करिएगा, उनको प्यार और स्नेह की जरूरत होती है। आप खूब आगे बढ़ जाइए, लेकिन देखिएगा कि आपके जो वृद्ध माता पिता उनको क्या जरूरत, थोड़ी देर के लिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए बस उनके पास में बैठिएगा, हाल चाल जान लीजिएगा, उनको एक तसल्ली मिल जाएगी। बस एक बूढ़े माता पिता बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो बस यही बोलना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, ध्यान रखिएगा अपने बूढ़े माता पिता का, आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करना, उनकी देख रेख करना। और बस मैं बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि अपने माता पिता का अगर आपको वो आज़ादी दे रहे तो उसका गलत फायदा मत उठाइएगा, उनके अनुसार चलिएगा। उनकी भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे लगी रहती हैं, आपका फर्ज बनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये हमारी बात, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनों तक शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे सभी को।